अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम परफेक्ट मनी का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है वो तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, और किस तरह हम पाकिस्तान में इसको वेरीफाई कर सकते हैं, किन स्टेप को फॉलो करके आपका अकाउंट वेरीफाई हो सकता है, और किस तरह हम इसको हैक होने से बचा सकते हैं, और अकाउंट की प्रोफेशनल सेटिंग किस तरह हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो अनवेरीफाइड अकाउंट होती हैं परफेक्ट मनी के, क्या उनको यूज़ करना ठीक है या नहीं। और सेकंड लास्ट ये चीज़ कि अगर आपका पासवर्ड आपसे गुम हो जाए तो उसको आप किस तरह रिकवर कर पाते हैं। तो यार सारी जो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलें वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज इस वीडियो से मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च कर लेना है परफेक्ट मनी। अब यहाँ पे आपको perfectmoney.com ये सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत से लोगों का परफेक्ट मनी अकाउंट क्यों हैक होता है उसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अक्सर जब हम परफेक्ट मनी लिखते हैं तो यहाँ पे ये तो रियल है, काफ़ी परफेक्ट मनी ऐसे आ जाते हैं जिसके शुरू में लिखा होता है ऐड परफेक्ट मनी, ठीक है। तो उस चीज़ से आपके बच के रहना है। ये चीज़ आपने चेकआउट करनी है perfectmoney.com, ठीक है। और या तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है। और परफेक्ट मनी बहुत ही सिक्योर तकरीबन 2007 से चल रहा है। ये एक बैंक है जो कि बहुत ट्रस्टेबल है और जिस पे हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप लॉगिन एक्सचेंजर्स टूर हेल्प सिक्योरिटी सेंटर कॉन्टेक्ट अस FAQ गारंटी ई वॉचर फीस फीचर्स अबाउट अस। अगर फीस पे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वायर डिपॉजिट 0.5% है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट आपको सारी मिल जाएगी। और यहाँ पे सिक्योरिटी फ़ीस SMS अगर आप इस पे एक्टिव करते हैं तो 0.1 आपको SMS फ़ी होगी। एनुअल फी सर्विस कुछ नहीं है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन फ़ीस $100 है, ठीक है। अगर आप SMS पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये यूज़ करें सर्विस। उसके बाद डिफरेंट इसकी चीज़ें हैं। खैर हम सबसे पहले साइनअप के ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एक फॉर्म मिल जाता है जिसको आपने तसल्ली के साथ फिल करना है। अकाउंट नेम किसके अकाउंट से आप बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पे एक आपको रेड कलर का ये स्टार नज़र आ रहा होगा, ये फिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। उसके बाद ये पर्सनल आपने यूज़ करना है कि बिज़नेस के लिए, तो यहाँ पे आपने पर्सनली रहने देना है, पासवर्ड ही टाइप पासवर्ड। उसके बाद ये कैप्चा, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती ये कैप्चा क्या लिखा हुआ है, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे हैं तो फिंगर लगाएंगे, या अगर आप लैपटॉप पे या PC पे तो इस तरह क्लिक करेंगे तो ये चेंज भी हो जाता है। तो इजीली इसको समझ के उसके बाद एग्री एंड टर्म कंडीशंस। अकाउंट नेम, अब आपने क्योंकि अकाउंट को वेरीफाई भी करना है तो अकाउंट नेम या आपने वही रखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड या यूटिलिटी बिल। इसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, शनाख्ती कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट या पासपोर्ट। तो जिसके ये चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं, चाहे वो आपकी हैं, आपके वालिद की हैं, आपके भाई की हैं, कज़न की, जिसके नाम पे ये चीज़ें मौजूद हों, उस पर आपने उसी नाम से अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये मैं अपने नाम से बनाऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको वेरीफाई किस तरह करना है और इसकी प्रोफेशनल सेटिंग किस तरह करनी है और हैक होने से हम किस तरह इसको बचा सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नेम लिखना है आपने, उसके बाद फुल नेम लिखना है, रियल सिटी नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है अपना, चूज़ कंट्री यहाँ पे आप पाकिस्तान करेंगे। अब जिप कोड, पोस्टल कोड क्या होता है ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें, फ़र्ज़ करें जिप कोड आपने लिखना है, किसी का भी लिख लें, जैसे मैं अगर लिख देता हूँ उकारा, उकारा पोस्टल कोड, ठीक है। यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे देख लें उकारा का पोस्टल कोड आ गया। इसी तरह और उसके बाद ईमेल जो भी आपने लिखनी है वो एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपका पासवर्ड टाइप पासवर्ड आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सजेस्टन पासवर्ड भी देता है, सजेस्ट भी करता है कि ये पासवर्ड आप लिख लें। आप कोशिश करें ये पासवर्ड ही अगर आप ज्वाइन कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और वरना इस तरह का पासवर्ड जो कि डिफ़िकल्ट भी हो लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसको भूल जाएं,
क्योंकि इसमें पासवर्ड रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो भी पासवर्ड आप यूज़ करेंगे उसको नोट डाउन लाजमी करके रखें, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश हो सकती है। तो यहाँ पे या इसको नोट पैड पर कॉपी करके रखें या अपने कंप्यूटर मोबाइल पे कॉपी करके रखें, ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो सकती हैं। तो ये जल्दी से फॉर्म फिल करता हूँ, उसके बाद एग्री एंड टर्म कंडीशंस आप इसकी रीड कर सकते हैं और उसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं। आगे हम इसका इंटरफेस देखते हैं और उसके बाद वेरीफाई करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, मतलब कि फॉर्म आप फिल कर लेंगे, वहाँ से आपको कहेगा वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ परफेक्ट मनी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर अकाउंट कंप्लीटेड, परफेक्ट मनी हैज़ सेंट यू एन ईमेल विद योर मेंबर आईडी। अब मेंबर आईडी क्या है? मेंबर आईडी यही समझ लें कि हमारा अकाउंट है जो कि ईमेल के थ्रू इन्होंने हमें सेंड किया है। यूज़ इट लॉन्ग इन द मेंबर आईडी एरिया, यू आर ग्लैड टू सी एज अ मेंबर ऑफ आवर सिस्टम, फाइनली फास्ट एंड सिक्योर सर्विस ऑफ योर कंफर्ट। दी ज़बरदस्त सिस्टम है और ये मुकम्मल तौर पे सिक्योर सिस्टम है। तो यहाँ पे जी परफेक्ट मनी की तरफ से मुझे ईमेल भी आ चुकी है, यहाँ पे परफेक्ट मनी सिस्टम। अब यहाँ पे मुझे एक मेंबर आईडी दी गई है परफेक्ट मनी की तरफ से, जो कि आपको भी आएगी। इसको आपने सेव करके रखना है अपने पास, ठीक है, कॉपी करके रखना है मेंबर आईडी को, क्योंकि जब ये आप पुट करेंगे तभी आपकी परफेक्ट मनी ओपन होगी। तो हम यहाँ पे आते हैं लॉगिन ऑप्शन पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मेंबर आईडी मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये कैप्चा मांग रहा है और उसके बाद हम ऑथराइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी मेंबर आईडी जो मुझे ईमेल के थ्रू इन्होंने सेंड की है वो यहाँ पे पुट करता हूँ। चलें जी, मेंबर आईडी देने के बाद हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, लोगों को पता नहीं होता कि हमारा अकाउंट यूएस डॉलर वाला कौन सा है। तो यहाँ पे देखें, ये जो आपका अकाउंट होता है ये जो लिखा हुआ है, ये आपका जो है अकाउंट जो है डॉलर वाला है। यही जब भी आपने परफेक्ट मनी का विड्रॉल लेना है, किसी वेबसाइट में पुट करना है तो ये है, या डिपॉजिट करना है तब भी आपने यही यूज़ करना है, ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे और भी चीज़ें। अब यहाँ पे हम अपने अकाउंट को सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। अगर ये आप एरिया चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, मॉडिफाई सेटिंग्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका सारा डाटा मौजूद है जो आपने पुट किया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद सेंड मंथली स्टेटमेंट, ये भी आप टिक कर लें। शो टिप्स ये चाहे रहने दें, एक्सेप्ट न्यूज़ लिस्टर्स ये भी रहने दें, एक्सेप्ट मंथली इंस्टेंट इंटरेस्ट वो भी ओके कर लें और उसके बाद इसको कर दें। अब आ जाए हम अपने अकाउंट को सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आइडेंटिफाई आइडेंटिटी चेक, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिटी चेक, डिसेबल है। व्हेन लॉग इन योर डिफरेंट आईपी एड्रेस, परफेक्ट मनी हैज सेंड यू ईमेल विद कंफर्मेशन। अगर आप का आईपी एड्रेस चेंज होता है या आप किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल फर्ज करें कि लॉगिन करता है या दूसरे नेट पे लॉगिन करता है, तो इनकी तरफ से आपको ईमेल आएगा, उसके अंदर कोड होगा, वो आप पुट करेंगे तभी आपका परफेक्ट मनी अकाउंट सिक्योर होगा, ओपन होगा। तो ये एक हैक करने से आप महफूज रह सकते हैं। सेकंड, अनेबल एसएमएस लॉगिन है, लॉगिन करता है तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा, कोड आएगा, उसको देना होगा, देन वो लॉगिन कर सकता है। लेकिन इसकी फ़ीस कॉस्ट फीस 0.1 है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी। सबसे बेहतर जो मुझे लगता है वो ये है कोड कार्ड। कोड कार्ड क्या चीज़ होती है, अगर इसको आप अनएबल कर लेते हैं तो आपको डिफरेंट कोड दे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अनएबल करके दिखाता हूँ। अनेबल किया, यहाँ पे देखें ये कोड कार्ड है, ये आपको दिए जाते हैं। इसको आपने कॉपी करके रख लेना है, ठीक है। ये 24 घंटों के लिए सेव योर कोड कार्ड। तो जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे तो वो आपसे कोड कार्ड मांगेगा। कोड कार्ड किस तरह, जब हम पेमेंट सेंड करेंगे तो वो कहेगा कि 7 नंबर पे जो कोड कार्ड का नंबर है, जैसे 7 नंबर पे ये है 91530229, ये जो है सेंड करें, पुट करें, देन आगे आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, तो ये आपने सेव करके रखना बेस्ट है। इसमें कोड कार्ड का ये है कि इसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कोड कार्ड आपसे गुम ना हो। एसएमएस पे कुछ चार्जेस हैं, ये भी चीज़। और उसके बाद आइडेंटिफाई चेक, ये भी अच्छा है कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके ईमेल पे एक कोड आएगा जो आपने पुट करना होगा, देन आपका परफेक्ट मनी ओपन होगा। तो ये मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट यही है। बाकी आप ये तीनों यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है।
ये तो हो गया जी, हम इसको सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम इसको वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं, अकाउंट को अकाउंट की वेरिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग, ये अब मैं कुछ सेटिंग आपको करके दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन ये जो ईमेल के ज़रिए आपको जो नोटिफिकेशंस मिला करेंगी, ये वाली, ये सारी आप एक्टिव कर सकती हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट डिसपॉन्डिंग बाय बैंक वायर ट्रांसफ़र, ये यस कर लें। बैंक वायर विड्रॉल कंपटीशन, ये यस कर लें। रिसीप्ट ऑफ फंड, ये यस कर लें। अकाउंट विड्रॉल, ये यस कर लें। अकाउंट लॉगिन, ये यस कर लें। ठीक है, और उसके बाद न्यू मैसेज इन दी इंटरनल मेल, तो ये करना चाहते हैं तो कर लें। यही सारी चीज़ें आप एसएमएस पे भी कर सकते हैं, लेकिन एसएमएस पे आपके चार्जेस लगेंगे। तो इंक्लूड रिमेनिंग बैलेंस इनटू डिपॉजिट, विड्रॉल नोटिफिकेशन, तो ये भी यस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, हर वक्त आप एक्टिव रहें। तो इसको आप सेव कर लें। ठीक है, तो ये सेव हो चुका। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे जाते हैं, पब्लिक अकाउंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो लोग आपको आपका अकाउंट चेकआउट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनसे हाइड रहें और कौन कौन सी चीज़ें उनके सामने शो हों। अब हम देखेंगे कि हम अपने अकाउंट को वेरीफाई किस तरह करें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेरीफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें अकाउंट वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे वेरिफिकेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन आप देखें। ऑन दिस पेज यू कैन करंट स्टेटस ऑफ ईच वैलिडेशंस ऑफ कैरियन एंड द समरी इंफॉर्मेशन, यू शुड पास ऑल थ्री वेरिफिकेशन validations, three validations options to active verified status your perfect money account। तीन वेरिफिकेशन सिस्टम है इनके जो आपने वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट मनी विल मैच योर नेम अगेन द नेम इंटर्ड योर अकाउंट प्रोफाइल, जो नाम आपने परफेक्ट मनी का रखा है उसी नाम के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपने इनको देने हैं, वो पुट करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड एड्रेस वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, अब एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या चीज़ हमें देनी होगी, स्कैन कॉपी ऑफ योर यूटिलिटी बिल्स, जो गैस का बिल है या बिजली का बिल है, ऑन योर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड एट इट। अब यूटिलिटी बिल इज़ वाटर गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, वाटर गैस एंड सेंड योर एड्रेस बाय योर लोकल यूटिलिटी कंपनी। ठीक है, ये आपने पुट करना। और लास्ट पे जो हमारी वेरिफिकेशन रह जाएगी वो फ़ोन नंबर की होगी। ये फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती है, टाइम नहीं लेती। ये जो वेरिफिकेशन है ये तकरीबन 12 से ये 24 से 72 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसके लिए जो बिल आप पुट करेंगे उसको अच्छे से आपने स्कैन करके किसी शॉप पे चले जाएं या ख़ुद मोबाइल से स्कैन करें। शॉप या स्कैनर से करते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, क्वालिटी उसकी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ वाजाहत के साथ नज़र आनी चाहिए। उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड है उसका अगर वो इंग्लिश में है तो वेरिफिकेशन करना उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। अगर उर्दू में है तो फिर हो सकता है कि आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। तो अगर इंग्लिश में है तो वो पॉसिबल है, लेकिन उर्दू में भी हो जाता है। ये नहीं कह रहा कि उर्दू में नहीं होता, उर्दू में भी हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिफिकेशन करने के। तो ये चीज़ इसकी ये स्कैन करवा लें, आप मोबाइल से स्कैन कर लें या किसी शॉप पे चलाएं, वहाँ पे यूएसबी या फिर अपनी मेमोरी कार्ड में उसको स्कैन करके रख लें फाइल को, या फिर और बैंक या ये कोई भी बिल आप ले लें उसको अच्छे से स्कैन करके उसके बाद यहाँ पे पुट करें। तो मैंने ये दोनों चीज़ें स्कैन करके अपने पास रखी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। चलें जी, मैंने शनाख्ती कार्ड पुट कर दिया। ठीक है, तो साइज़ इसका 1.5 MB होना चाहिए। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बाद में की जाती है जब ये आपके कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद अपलोडेड दी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब बैक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट होगी, देन आप सेकंड वेरिफिकेशन करेंगे, वो कंप्लीट होगी, देन आप मोबाइल की। तो ये 72 घंटों के अंदर सारा प्रोसेस होता है। तो ये आपका रिजेक्ट भी हो जाता है और एक्सेप्ट भी हो जाता है। अगर मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि स्कैन अच्छे तरीके से किया होगा और आईडी कार्ड अगर इंग्लिश में होगा तो ज़्यादा बेस्ट है। स्कैन अच्छे तरीके से हर चीज़ अच्छे से नज़र आए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। चले जी,
72 घंटे हमें गुजर चुके हैं और हमारा स्टेटस जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है, यहाँ पे वेरिफिकेशन मैनेजमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें नेम जो मैंने पहले शनाख्ती कार्ड दिया वो मेरा इंग्लिश में था, वो वेरीफाइड हो गया। देन फिर मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, वो वेरीफाइड होगा, और उसके बाद लास्ट में मैंने फ़ोन को दिया तो वो वेरीफाइड हो गया। अच्छा, और इसके बाद एक चीज़ ये आती है, क्या अनवेरीफाइड अकाउंट यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो भाई अनवेरीफाइड अकाउंट यूज़ करने में कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। जस्ट आपकी जो फ़ी है, वेरीफाइड अकाउंट में फ़ी कम लगती है, 0.5 आई थिंक लगती है, और वेरीफाइड में इस जो फ़ीस है 1% हो जाती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन फ़ीस का इशू होता है। सेकंड, परफेक्ट मनी का अगर आपका पासवर्ड आप भूल जाती हैं या हैक हो जाता है अकाउंट, तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट पुट करके उसको रिकवर कर सकते हैं। अनवेरीफाइड में ये सिस्टम नहीं होता। तो ये दो चीज़ें थी अनवेरीफाइड अकाउंट के बारे में जो मैंने आपके साथ बता दी हैं आपको। अदरवाइज़ अनवेरीफाइड ज़्यादातर पाकिस्तान में 90% लोग जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं परफेक्ट मनी का, वो अनवेरीफाइड है। तो यही वीडियो थी। अगर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ नॉलेज मिला है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट भी अच्छी वीडियो आपके साथ नेक्स्ट भी अच्छी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अपने होस्ट और दोस्त राजिद अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।